करें। जी मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ पार्टी जिला अध्यक्ष वजीर डांडा जी भी मौजूद हैं, कुंडू साहब भी मौजूद हैं, निशा जी मौजूद हैं, हमारे सभी वरिष्ठ साथी मेरे साथ जो भी मौजूद हैं, उनके साथ साथ सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो विषय है वो हरियाणा की बेटियों को लेके एक आम आदमी की चिंता, हरियाणा के लोगों की चिंता का विषय है। पहले आपने देखा जींद में एक मामला सामने आया जहां पर स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़, गलत व्यवहार की शिकायतें हुई। काफ़ी लंबे समय की इनएक्टिविटी के बाद सरकार उसमें हरकत में आई उस पूरे मामले में। अब कैथल में ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है जिसमें यही शिकायतें हैं। इससे ये पता चलता है कि बच्ची अगर स्कूल पढ़ने जाए तो वहाँ सुरक्षित नहीं है। हरियाणा में इस तरह का माहौल बनता जा रहा है। अगर कोई महिला काम पर जाए वहाँ सुरक्षित नहीं है। गलियों में, सड़क चौराहे पर हरियाणा की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हरियाणा के सरकार में बैठे हुए मंत्रियों से हरियाणा की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और अब जो आंकड़े आए हैं एनसीआरबी के कुछ दिन पहले, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। महिलाओं के लिए पूरे देश में सबसे असुरक्षित जगह हरियाणा बन गया है। एनसीआरबी का जो डाटा है वो बताता है कि हरियाणा में रेप के केसेस अगर आप देखेंगे तो पंजाब से 2.5 गुना है। पंजाब की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, उसके बावजूद पंजाब से 2.5 गुना ज्यादा दुष्कर्म के मामले हरियाणा में हैं। अगर आप देखेंगे किडनैपिंग के केसेस तो पंजाब से 2 गुने से भी ज्यादा केसेस हरियाणा के अंदर। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि इन दोनों को एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं है, कि काम पसंद नहीं है, कि पॉलिटिकल राइवलरी है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि शुरुआत से ये चला आ रहा है। पहले सीआईडी को लेके टकराव हुआ दोनों के बीच में, और फिर तय हुआ कि सीआईडी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट नहीं करेगी, मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करेगी। फिर हमने नू हिंसा में देखा उसी सीआईडी का बड़ा रोल था। सीआईडी ने पहले से इंफॉर्मेशन दे दी थी कि ऐसी हिंसा हो सकती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंची नहीं, गृह विभाग तक पहुंची नहीं। इससे पता चला कि दोनों के बीच में टकराव है। अब स्वास्थ्य विभाग को लेके पता चल रहा है कि काफी समय से टकराव चल रहा है। कुछ बातें अनिल विज जी की कह रहे हैं कि मेरी मानो, सरकार तब चलने दूंगा। अनिल विज जी इस तरह की बातें कह रहे हैं तो वो टकराव देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से गृह मंत्री के आदेश के बाद भी पुलिस विभाग के द्वारा उसका पालन नहीं किया जाना, वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं ऊपर से शय मिल रही है अधिकारियों को कि ये गृह मंत्री को बाईपास कीजिए। तो या तो उनको गृह मंत्री से हटा दीजिए, आप अपनी पसंद का गृह मंत्री बना लीजिए। प्रदेश के लोगों को आपके आपसी मनमुटाव, टकराव की वजह से प्रदेश के लोगों को क्यों भुगतना पड़े, इसका सवाल भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए और इस व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त चाइनीज निमोनिया का भी खतरा मंडरा रहा है पूरे देश पर, प्रदेश पर। हमको अलर्ट रहने की, पहले से तैयारी करके रखने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग का काम ना करना, एक तरीके से पैरालाइज हो जाना, वो बहुत खतरनाक है। और गृह विभाग का पैरालाइज हो जाना, उसमें पुलिस द्वारा आदेशों का पालन नहीं करना, गृह मंत्री की नहीं चलना, गृह मंत्री का अपने काम में इंटरेस्ट नहीं लेना, ये सारी चीजें ये बताती हैं कि हरियाणा के लोगों की सुरक्षा भाजपा की प्रायोरिटी में नहीं है, जिसका नतीजा हम देखने को मिल रहा है। हमें अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं ये शो करते रहो। देखिए, अगर मैं आपकी बात को मानूं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। ये निर्लज्जता है भारतीय जनता पार्टी की कि अगर वो ध्यान भटकाने के लिए ऐसी सिचुएशन में सरकार को ले आए जहां पर रेप के केसेस पंजाब से 2.5 गुना ज्यादा हरियाणा के अंदर हो जाएं, जहां किडनैपिंग के केसेस पंजाब से 2 गुने से भी ज्यादा हरियाणा के अंदर हो जाएं। बिल्कुल हमारा पड़ोस का स्टेट है, वहां पे हमारी सरकार बनने से पहले वहां भी अपराधों का यही बोलबाला था। लेकिन ये स्टार्क डिफरेंस दिख रहा है। एक सरकार जो काम कर रही है वहां पर अपराध पर अंकुश लगाया जा रहा है, एक सरकार जो काम नहीं कर पा रही है, आपसे मनमुटाव में लगी हुई है, आपसे लड़ाई में लगे हुए हैं, वहां पर अपराध लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। तो अगर इससे ध्यान हटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सब हथकंडे अपना के, तो वो बहुत ही शर्मनाक है, अशोभनीय है। का मामला स्कूल छात्राओं का जिक्र किया है, पहले जींद, पहले हिसार भी था, अब कैथल, आगे न जाने कितने। इस तरह का क्या कोई षड्यंत्र या कोई गिरोह सक्रिय नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि कानून का काम सिर्फ अपराध को रोकने भर तक सीमित नहीं होता है, बल्कि एक मैसेज देने का भी कानून का काम है
कि अगर कोई अपराधी अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं। अगर अपराधियों के बीच में ये मैसेज होता है कि सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही है, अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है, सरकार का इकबाल बुलंद नहीं है, तो अपराधियों के हौसले बढ़ते जाते हैं और अपराध भी बढ़ता जाता है। पहले ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें कि कार्रवाई जैसी होनी चाहिए उतनी स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ता है, ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है और इस वजह से ऐसे अपराध बढ़ते हैं। अगर सरकार स्ट्रिक्टली ऐसे सभी केसेस के ऊपर कार्रवाई करे, अगर सरकार ने अपने उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया होता जिसके ऊपर महिला उत्पीड़न का, महिला से छेड़छाड़ का आरोप है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो फिर नीचे तक मैसेज जाता कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने एक ऐसे मंत्री को सिर पे बिठा रखा है पूरे हरियाणा के, जिसके ऊपर हरियाणा की बेटी से छेड़छाड़ का मामला है, तो फिर बाकी सबको तो मैसेज है ही कि सब अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बचा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला का अपमान करने वाले व्यक्ति को बचा लिया जाएगा। अगर ये मैसेज है तो फिर अपराधियों के हौसले बुलंद होना लाजमी है। रिपोर्ट है कि जो 3 राज्यों के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विधानसभा में साथ साथ आ सकती हैं, आपकी क्या टिप्पणी करना चाहिए? देखिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी, हम कई बार पहले भी कह चुके हैं, विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से अपने दम पर लड़ेगी, 90 के 90 सीटों पर लड़ेगी। किसी तरीके के गठबंधन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो 5 राज्यों के चुनाव का नतीजा आया, खासकर 3 राज्य जो उत्तर भारत में आते हैं, इनका जो नतीजा आया, उससे स्पष्ट तौर पे ये बात समझ में आती है कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना। कांग्रेस संगठन के तौर पे, कांग्रेस नेतृत्व के तौर पे और पार्टी के तौर पे पूरी तरह से फेल साबित हुई है, जहां उसे भारतीय जनता पार्टी से सीधा टकराने को मिलता है। आप देखिए, सबने ओपन स्पेस दे दिया। जितने भी एलआई पार्टनर थे, जितने भी इंडिया गठबंधन के साथी थे, सबने अपना हाथ नीचे कर लिया, अपने एफर्ट्स कम कर लिए कि कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई होने दीजिए तीनों प्रदेशों में। उस सीधी लड़ाई में भी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाई। तो इसका मतलब ये अक्षम है, ये कर नहीं सकते। आज पूरे हरियाणा में ये मैसेज है कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है, नया विकल्प ढूंढो। इस चुनाव के बाद समीकरण भी उत्तर भारत में काफी हद तक बदल गए हैं। उत्तर भारत में अब आम आदमी पार्टी बीजेपी के समक्ष सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियों में से एक है। हमारी 2 राज्यों में सरकार है और कांग्रेस की सिर्फ हिमाचल प्रदेश में 1 राज्य में सरकार है। इसलिए कांग्रेस को अहंकार छोड़ के अब नए तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। उनको दूसरे लोगों को स्पेस देना पड़ेगा, उनको इस अहमियत को समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी अब सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल है उत्तर भारत के अंदर। हमें वो जगह, हमें वो स्पेस, हमें वो सम्मान कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। तभी गठबंधन अच्छे तरीके से काम कर सकता है और तभी इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता तो आप ये मानते हैं पहले जो इंडिया पार्टी को, देखिए, कांग्रेस की पुरानी आदत है, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी अहंकार में डूबी हुई है। जब बहुत सारे दलों ने ये कहा, अखिलेश यादव जी ने भी यही कहा था मध्य प्रदेश चुनाव में, आम आदमी पार्टी ने भी बार बार ये कहा कि जब एक ही लक्ष्य को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं और ये लोकसभा से पहले का चुनाव था और पहले शुरू में ये पूरी मैसेजिंग थी कि कांग्रेस पार्टी तीनों स्टेट्स में जीत जाएगी, उसके बावजूद भी किसी जीते हुए चुनाव को हार जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में न नेतृत्व क्षमता बची है, न उनके पास संगठन बचा है। और सबसे महत्वपूर्ण, कुछ दिन पहले बात हो रही थी, ये पनौती कुछ चर्चा चल रही थी। इस चुनाव में देखो ना कौन है पनौती। हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ऑब्जर्वर बना के भेजा राजस्थान में, वहां खूब प्रचार किया बाप बेटे ने। हरियाणा से सुरजेवाला जी को प्रभारी बना के भेजा मध्य प्रदेश में। हरियाणा से कुमारी शैलजा जी को प्रभारी बना के भेजा छत्तीसगढ़ में। हरियाणा के 3 कांग्रेस के नेता 3 प्रदेशों में गए, तीनों में लुटिया डुबो के आ गए कांग्रेस पार्टी की। राजस्थान में जहां हुड्डा जी और दीपेंद्र जी गए वहां तो वो जीत रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, 3 जगह 3 लोग गए और क्या सिखा के आए वहां ये तीनों नेता? जो हरियाणा में करते हैं वही सिखा के आए। हुड्डा साहब राजस्थान में गुटबाजी करो, सुरजेवाला जी मध्य प्रदेश में गुटबाजी करो और शैलजा जी छत्तीसगढ़ में गुटबाजी करो। उस गुटबाजी ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया तीनों प्रदेश के अंदर। जो ये अब मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं हुड्डा साहब की, मैं फलानी सीट पे गया था, वहां पे जीत गए, हम कैंडिडेट जीत गया वहां पे, तो सरकार बनवाने नहीं गए थे ना, मतलब किसी एक गुट के कुछ लोगों को समर्थन करने के लिए गए थे ना, इसका मतलब। इसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पार्टी तीनों प्रदेशों में खत्म हो गई। वही गुटबाजी की दवाई लेके अब तीनों लोग हरियाणा के अंदर आ गए हैं। ये आपस में गुटबाजी करके हरियाणा में भी कांग्रेस को खत्म कर देंगे पूरी तरह से। और हरियाणा में तो आम चर्चा शुरू हो गई इन 3 प्रदेशों में चुनाव के बाद कि कांग्रेस नहीं कर सकती, इनके बस की बात नहीं रही अब। इसलिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प पेश करेगी भारतीय जनता पार्टी के सामने और 24 में सरकार बनाएगी। आप को कहां देख रहे हैं आप? जिस हिसाब से आपका जो मूड है, वो लग नहीं रहा कि आप लोग कांग्रेस के साथ ज्यादा टिक पाएंगे, तो आपका रुख नजर आ रहा है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी को देखना है।
कि वो किस तरीके से इंडिया गठबंधन में सभी साथियों को साथ लेके चल पाएंगे। अगर कांग्रेस इस हार से सीख करके अपना अहंकार छोड़ के सभी को साथ लेके चलती है तो सारी पार्टियां एक राय हैं। कल भी मीटिंग हुई है, कल भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है। सारी पार्टियां इस बात पे एक राय है कि देश का संविधान बचाना बहुत जरूरी है, देश में लोकतंत्र बचाना बहुत जरूरी है। मिलकर लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव सब पार्टियां तैयार हैं, लेकिन उसके लिए पहली कंडीशन यही है कि कांग्रेस को वस्तु स्थिति समझ के, असलियत समझ के, अपना अहंकार छोड़ के सभी को साथ लेके चलना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे बहुमत से जीत सकता है। केवल कांग्रेस में अहंकार है। राणा जी, मतलब आपने अभी कांग्रेस पार्टी का और सारी चीजों का बताया है, तो क्या ऐसा भी संभव है कि एक ऐसी स्थिति बन जाए कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन से बाहर और बाकी लोग शामिल रहें? देखिए, मुझे नहीं लगता है अभी तक ऐसा कोई प्रश्न सामने आया है। यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए इसका आज की स्थिति में जवाब देना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर सभी पार्टियां आपसी तालमेल से इंडिया गठबंधन को मजबूत करके लोकसभा चुनाव लड़ें तो मैं ये जरूर मानता हूं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। इसको अगर दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो ये 3 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये 3 प्रदेशों के अंदर कांग्रेस के खराब नेतृत्व, खराब संगठन और खराब चुनावी रणनीति की हार है। चलो 9 साल में भी भाजपा सत्ता में आ रही है, कई बार बोलते भी एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन ऐसा कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं काम कर रही है जो सत्ता में आ रही है? देखिए, मैंने आपको बार बार कहा, मैं आपको एक उदाहरण देके समझा देता हूं। एक पहलवान, एक तरफ मजबूत पहलवान है, वो कुश्ती लड़ता है, और दूसरी तरफ एक सुकड़ी पहलवान है, वो आ जाता है, उसको चुनौती देता है कि आजा मेरे साथ गुड़ ले, और वो मजबूत पहलवान उसको पटक देता है। अगली बार फिर कहते हैं भाई इस मजबूत पहलवान कौन टक्कर देगा? सुकड़ी पहलवान कहता है मैं दूंगा, फिर आगे आ जाता है, फिर वो पटक देता है। तो बार बार सुकड़ी पहलवान ना अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा, ना वो स्पेस दूसरे के लिए छोड़ रहा कि दूसरा कोई पहलवान उसको चुनौती दे सके। इसमें कांग्रेस वो सुकड़ी पहलवान है और भारतीय जनता पार्टी उसको पटकनी देके उस मुकाबले को जीतती आ रही है। जिस दिन सुकड़ी पहलवान स्पेस छोड़ेगा और दूसरे को स्पेस दे देगा, उसी दिन कोई दूसरा लंगोट फेर जाएगा इस पूरे। देखिए, ये समझने की बात है कि कांग्रेस को ये स्पेस दूसरी पार्टियों को देना पड़ेगा जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है। अब हमारी जैसे पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसके बहुत सीमित संसाधन है। हमारे पास इनकी तरह करोड़ों अरबों रुपया नहीं है, इन पार्टियों की तरह हमारे पास सीमित संसाधन है, और धीरे धीरे हम अपना संगठन पूरे देश में तैयार कर रहे हैं। एक रात में हम पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ सकते, ये असलियत है, असलियत को समझ के चलना चाहिए। इसलिए कांग्रेस जहां स्थानीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, वहां पर अगर ये पूरे गठबंधन को सुचारू रूप से चलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर हराया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोग भाजपा से नाराज हैं लेकिन कांग्रेस से भी खुश नहीं है। मतलब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन शर्तें आपकी चाहिए। कांग्रेस को सभी स्थानीय दलों के साथ आना पड़ेगा। अगर कांग्रेस बैठ के ये इंतजार करती रहेगी कि कोई उनके साथ आएगा तो गठबंधन नहीं चलेगा। अगर कांग्रेस सबको साथ लेके चलने में विश्वास करेगी, सबको साथ लेके ताकत बढ़ाएगी, तो इंडिया गठबंधन जुड़ेगा भी और जीतेगा भी। टाटा जी, जो आप बता रहे हैं, छोटा सा मंत्र आपने सेकंडों में बता दिया। ये मंत्र जब आपकी मीटिंग होती है दिल्ली बड़े लेवल पे, वहां क्यों नहीं समझ में आता? ये नहीं, हम तो समझाने वाले हैं ना। हाँ, नहीं, फिर उनको क्यों नहीं समझ आ रहा? यही वजह है, यही कारण है जो आप पूछ रहे हैं कि 9 साल के बाद भी क्यों ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी हार गई इन चुनाव के अंदर। जब तक अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, जब तक समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक चुनावी राजनीति में, तब तक लोगों का विश्वास जीतना मुश्किल है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, आम आदमी पार्टी भी सीखती है। हमने जहां जहां गलती की, हमने उनसे सीखा भी और मजबूत बन के उभरे भी उन सारी जगहों पे। आप हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए। अगर आप अपनी गलती से सीखेंगे तो लोगों को लगता है कि अहंकार नहीं है इस व्यक्ति में, सीखने की लालसा है, वो आपके समर्थन में आते हैं। लेकिन अगर आप सीखने से इनकार कर देंगे तो वही होगा जो 3 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ।